बट बहुत अच्छा नहीं है। यही बैठो। हाँ 47 सही है। 27 हिंदी में काट पीट के। तो आपका स्कोर आ गया 32। हिंदी कितना है? बाप रे बाप, बताओ, हत्या कर दी बिल्कुल इन्होंने हिंदी की। अनुष्का। हाँ नहीं, सिद्धनाथ का बताओ। तो अपना ही तो बताओ। हाँ बताओ। 19 हिंदी में। गलत कितना है? तो स्कोर आ गया आपका 16 दशमलव कुछ। और जीएस में? हाँ 38 सही है। गलत कितना है? 10। स्कोर पहुंच गया 35 से कम। हाँ सही होना भी चाहिए 23। और जीएस कितना? 8 गलत हुआ है, यानी 9 कम होकर 33 स्कोर है। बहुत खराब नहीं है। यहाँ तक देखिए, किसी भी, मैंने एक दिन, आप लोग नहीं थे, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा। कुछ आपके कोर टॉपिक होते हैं जिनको मैं प्राइमरी टॉपिक कहता हूं, जिसमें आपको 80% परफॉर्मेंस करनी होती है। जैसे सबका अलग अलग होता है, किसी ने हिस्ट्री रखा, किसी ने ज्योग्राफी रखा, किसी ने पॉलिटी रखा। 4 सब्जेक्ट कोर, बिल्कुल बोलिएगा नहीं, आपस में बात नहीं। कोर सब्जेक्ट 4 होते हैं, बाकी बचे 3-4 सब्जेक्ट जिसको सेकेंडरी सब्जेक्ट आप मान सकते हो। जैसे साइंस आपको नहीं पसंद है मान लो, मुझे नहीं पता कि पसंद है कि नहीं, लेकिन मान लो कि नहीं पसंद है, तो साइंस अगर आपको नहीं पसंद है तो वहां भी आपको 50-60% परफॉर्म करना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और अगर आपका साइंस कोर सब्जेक्ट है तो 50-60 परफॉर्म नहीं करना है, तब 85% परफॉर्मेंस, 90% परफॉर्मेंस होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कितने लोगों का क्या कोर है ये मैं 1-2 दिन में एनालिसिस कर लूंगा। होमवर्क जो दिया था वो चेक होगा। कल जो हुआ था एसडीजी जिन लोगों ने नहीं याद किया है वो अपनी इंटरनेशनल बदनामी कराने को तैयार है। यहीं खड़ा करके अभी एसडीजी सुनूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, इसको यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अब पढ़िए ना, वो होमवर्क था, क्लास वर्क नहीं था। जिनका भी स्कोर हिंदी में इस पेपर में, जैसा कि मुझे लेवल लग रहा है, अगर 22 से कम है तो वो अक्षम्य है, उन्होंने अपराध किया है। हिंदी उनको और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। जिनका स्कोर 22-23 है वो ठीक है, क्योंकि कितना भी कठिन पेपर आएगा आपको स्कोर 55 ले जाना है। 25 में अगर आप 2-3 गलत कर दे रहे हैं तो 60 में आप 7-8 गलत करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 7-8 गलत नहीं करना है। हिंदी के पेपर में मैक्सिमम 3 टॉपिक में आप 3 क्वेश्चन गलत कर, सारे टॉपिक में गलत भी नहीं कर सकते, विलोम में एक भी गलत नहीं करना है। ठीक है, वाक्यों वर्तनी शुद्धि में एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको कि गलत कर दीजिएगा, क्योंकि हो जाता है। अगर इतना प्रेशर लेके जाएंगे तो भी दिक्कत है कि एक भी गलत नहीं करना है। आगे की बात रही तद्भव तत्सम, इतना रटवा देंगे, इतना रट लेंगे आप लोग, एक भी गलत नहीं होगा। केवल क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। पर्यायवाची में एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, पर्यायवाची कभी कभी टफ आ जाती है, बिल्कुल मिलते जुलते शब्द है ना। लक्ष्मी और दुर्गा जी में कंफ्यूजन हो गया, या किसी अन्य ऐसे में बिल्कुल क्लोज वाले में। पर्यायवाची जब पढ़िएगा तो कम से कम 3-4 पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं जो देवी देवता है, और ज्यादा से ज्यादा देवी देवता 15-20 हैं। उनको अगर आपने रट लिया, दुर्गा रट लिया, लक्ष्मी रट लिया, ये सारी चीजें ऐसे रट लिया, तो उसमें सवाल सही हो जाते हैं। लेकिन बड़े माइन्यूट लेवल पे विष्णु जी और विष्णु जी का कृष्ण जी से ऐसे कंफ्यूज किया जाता है। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए थोड़ा सा। और बाकी ठीक है, जो लोग नए हैं वो अपने को 1-2 दिन समय यहाँ दें, थोड़ा सा उनको समझ में आएगा, जैसा कि जो लोग पुराने हैं उनको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? पहले हम हिंदी का पेपर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे जीएस के पेपर पे। कौन से क्वेश्चन पे आपको आपत्ति है वो क्वेश्चन आप हमको बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए शुरुआत से, जो पहला क्वेश्चन आपत्ति वाला है। पहले क्वेश्चन में कोई आपत्ति है? पहले क्वेश्चन में आपत्ति है। कौन सा आत्मनिर्भर का विलोम नहीं है? क्या आपत्ति है इसमें? 1 मिनट। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूं। कौन सा आत्मनिर्भर का विलोम नहीं है? अनुजीवी, परजीवी, ए बी दोनों, या आत्मावलंबी जो दिया हुआ है। इसमें आपका कहना है कि पहला होना चाहिए। परजीवी क्या है? आत्मनिर्भर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि कभी कभी भाव लगा के भी थोड़ा बहुत दिया जाता है आंसर। विलोम शब्द लगभग उसी कोटि में आंसर दिया जाता है जिस कोटि के विलोम शब्द होते हैं,
उसका सबसे सटीक उदाहरण मैं देता हूं आपको बार बार। रात और रात्रि एक ही चीज होते हैं, लेकिन रात्रि का विलोम क्या होता है? तो जो होता है वो बताइए। और रात का विलोम क्या होता है? हाँ, रात का प्रातः। तो सायं का क्या होगा? सायं का प्रातः होगा ना। रात्रि का दिवस होता है और रात का दिन होता है। लेकिन कभी कभी भाव के अनुरूप भी, भावानुकूल भी ये पूछ लेता है कुछ शब्द आपसे। तो वहां पर जैसे अब आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर यानी कि जो खुद निर्भर हो, और जो अनुजीवी है और परजीवी है, ये दोनों आत्मनिर्भर के विलोम हो जाएंगे, क्योंकि परजीवी दूसरे पर निर्भर है, अनुजीवी भी दूसरे पर निर्भर है। तो आप अगर पूछता कौन से हैं तब तो सी मारते। लेकिन आत्मावलंबी, आत्मावलंबी का विलोम परावलंबी होता है। नोट करिए, आत्मावलंबी का विलोम वही नोट कर लीजिए फटाक से, शॉर्ट में परावलंबी। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये वाला नहीं होगा, डी। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निद्रा का विलोम नहीं है? एक है जो निद्रा का, कई शब्दों के कई विलोम होते हैं, जैसे निद्रा के इसमें 3 विलोम है। तो निद्रा का विलोम अनिद्रा हो जाएगा, निद्रा का विलोम जागरण भी हो जाएगा, निद्रा का विलोम। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए दोनों में, देखो होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि जागरण होगा कि जागना होगा। जागना एक क्रिया है ना, और निद्रा, सोना भी क्रिया है। बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, निद्रा, जैसे किसी को नींद बहुत आती है तो एक रूप में कह रहे हैं हमें अनिद्रा है, यानी नींद नहीं आती है, तो इस रूप में ये वाला विलोम हो जाएगा। निद्रा और जागरण, ये सोया हुआ है, ये जगा हुआ है। जागृत और जागना, जागने का विलोम होता है सोना, जागने का निद्रा नहीं होगा। नहीं, जागृत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुसुप्त का जागृत होता है, लेकिन इसका निद्रा का भी जागृत हो जाएगा। अब इसको कैसे समझेंगे? निद्रावस्था, जागृत अवस्था, अवस्था लगा दीजिए दोनों में, विलोम समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कोई नींद की अवस्था में तो आप कहते हैं निद्रावस्था में है ना। और एक अगर कोई जागरण की अवस्था में है तो जागृतावस्था में है। जागृतावस्था यानी जागृत अवस्था, वाक्य प्रयोग करिए तो आप निकाल लेंगे विलोम बड़े आसानी से। अच्छा, एक अवस्था होती है न जागने की होती है न सोने की होती है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ये पूछा जाता है। तो न सोने न जागने, दोनों के बीच की अवस्था होती है। अधिकतर हम लोग जैसे लोग ऐसे में ही रहते हैं, है ना। सोए हैं तब तक सपने में आ रहा है कि लाइब्रेरी का एक पंखा खराब हो गया, फिर सपने में एक स्टूडेंट आया था, वो कह रहा था फलाना क्वेश्चन गलत है। इसको कौन सी अवस्था कहते हैं? आपसे अपेक्षा है कि आप इस प्रश्न का अति शीघ्र और अनुचित उत्तर प्रेषित करेंगे मुझे। उचित उत्तर आप प्रेषित करें। उसको कहते हैं तंद्रावस्था। क्या कहते हैं? तंद्रावस्था। तंद्रा का मतलब होता है न जाग रहा है न सो रहा है, दोनों के बीच में फंसा पड़ा है। मेरी मम्मी ज्यादातर तंद्रा में ही रहती है। मम्मी से पूछो, मम्मी सो रहे थे? नहीं, हम सोए ही नहीं है, हम तो 1 साल से नहीं सोए हैं। और सो रही हैं आराम से बैठ के, थकी भी रहती हैं, क्योंकि जब तक जगेंगे कुछ ना कुछ करती रहेंगी। तो वो ऐसे, तो पापा कहेंगे ये कभी नहीं सोती है, तो जब से हमारी शादी हुई तभी से नहीं सोती है, ये जगी रही है तब से, है ना। चिढ़ाते हैं उनको। अधिकतर जब उम्र बढ़ती है, जैसे दिनात अब 65+ हो गए, तो अब इनको ज्यादातर तंद्रावस्था ही रहेगी, है ना प्रदीप? अनुभव में 65+ है। अब बताओ, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? तीसरे में किसको क्या डाउट था? प्रच्छन्न का सही विलोम है। तीसरा कौन चैलेंज कर रहा था, बताइए। भाई, एक तो जो प्रकट ना हो तो प्रकट तो विलोम हो ही जाएगा, आप ही कह रहे हो। भाई, प्रच्छन्न का मतलब होता है प्रकट ना हो, तो जो प्रकट है वो विलोम हो ही गया, हो गया ना, ठीक है। और अप्रच्छन्न तो वैसे ही हो जाएगा। एक व्यक्ति है, इतिहास में उनको अप्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, शंकराचार्य को। इसको नोट कर लीजिए इसी समय। हमको मतलब ऐसे देखा मत करिए, जब मैं ऐसा कुछ बोलूं तो फट से सर नीचे हो जाना चाहिए। शंकराचार्य को अप्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। और अप्रच्छन्न हो ही जाएगा और प्रत्यक्ष भी हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी, ठीक है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना, तो वो सामने ही है, ठीक है। देखो, ये सारा जो गेम है, ये पूरा गेम केवल 2 चीजों का है। एक तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन एंड बार बार रिवीजन।
जितना रिवीज करेंगे, जितना रिवीजन होगा, आप मान के चलिए आप बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे। ठीक वैसे ही रस्सी बड़ी कोमल होती है और पत्थर बड़ा कठोर होता है। कुएं पे रगड़ रगड़ के, कुआं कितने लोगों ने देखा है? डुबकी कितने लोगों ने लगाई है? कब डुबकी भी लगाया? तो गिर गए थे? हाँ, पानी था उसमें? ये कौन सा कुआं था जिसमें कूद के नहा लेते थे? हाँ तो ठीक है, तो बरसात में कुएं में डुबकी लगाते थे। ठीक है, तो उसके पत्थर में कोमल रस्सी भी बार बार कहती है हम तुमको घिसके ही रहेंगे, है ना। तो बार बार क्या होता है, वो जब रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान, तो वही बात है ना। तो आप सब अपने को सबसे पहले बहुत होशियार समझना बंद कर दीजिए। जितने लोग अपने को बड़ा काबिल मानते हैं वो कभी एग्जाम नहीं पास कर पाते हैं, क्योंकि कहते हैं मुझे सब आता है, वो पढ़ते ही नहीं। सबसे बड़े गधे समझना शुरू करिए आज से। अब श्रेणी आप डिसाइड कर लीजिए कि गधी बनना है कि गधा, अपने अकॉर्डिंग लिंगानुसार उसको आप डिसाइड कर लीजिएगा। मैं किसी भी लड़की को गधा नहीं बनाना चाहता, ना किसी लड़के को गधे। गधे बनने के बाद में आप पढ़ेंगे मेहनत करके, आप कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, तो सीखने की ललक होगी, लेकिन इसको स्वीकार करना बड़ा कठिन काम है। और सिद्धनाथ ने यूट्यूब पे इसको स्वीकार कर लिया। जब ये मुझसे मिलने आए तो इनकी वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा प्लान करके रिकॉर्ड किया। तो इन्होंने अब उस वीडियो को 22-23-24 हजार लोग देख चुके हैं। 23-24 हजार लोगों की नजर में ये निकम्मे भले बन गए, मैं बता रहा हूं, लेकिन इन्होंने कम से कम अपना स्वीकार तो किया। इन्होंने मुझसे बताया कि सर आज तक हमने पढ़ाई ही नहीं की है। मुझसे बताया इन्होंने कहा कि सर अगर मैं पढ़ता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये कम से कम पढ़ेंगे। ज्यादातर लोग हैं वो क्या कहते हैं, अरे सब हमारा तैयार है, बस किस्मत है जो नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं किस्मत होती है, लेकिन उसका परसेंटेज जानते हो क्या होता है? ये अब ये भी महत्वपूर्ण है, डिजिट के तौर पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये परसेंटेज है। लेकिन इतना नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये तभी किस्मत साथ देती है जब आप पूरा ये सब कर लेते हैं, तो इसकी फिनिशिंग में साथ दे देती है। ये सोने की ईंट आपने बना ली तो इसकी फिनिशिंग में किस्मत साथ देती है। बाकी अखिलेश आरओ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अखिलेश तैयारी नहीं कर रहे हैं और ना उनको बनने की चाह है। अखिलेश बोले तो जो आपके ऑफिस बॉय हैं, तो ये कभी नहीं बन पाएंगे, है ना। प्रीति कभी गडरिया नहीं बन पाएंगी। बन पाओगे? नहीं बन पाओगे, क्योंकि कोई चाहत ही नहीं है कि नहीं है। ये कभी डाकू नहीं बन पाएंगे। जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसको लगन के साथ करेंगे तो बन जाएंगे। तो इसको स्वीकारिए, और स्वीकार करने की क्षमता जिसमें होती है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बोधिगम का विलोम नहीं है? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं पूछ रहा है। हाँ बोधगम एक अबोधगम्य हो ही जाएगा, गूढ़ भी हो जाएगा, दुरूह भी हो जाएगा। दुरूह, दुरूह जो कठिन हो, है ना। जैसे कहते हैं ये दुरूह शब्द है, जैसे ये बहुत दुरूह व्यक्ति है, अरुण, इसको समझना बहुत कठिन है। मायावी प्रकार का व्यक्ति है, इसको समझना। जैसे दुरूह भाषा होती है, दुरूह भाषा, दुरूह का मतलब कठिन। अबोधगम्य का मतलब भी जो समझने योग्य ना हो तो वो भी कठिन है। अभेद इससे कोई मतलब नहीं है। अभेद का विलोम कितने लोगों को पता है? आप बताइए। भेद, वेरी गुड, आप बताइए। और कोई अभेद का और कोई विलोम होगा अभेद का? हाँ, क्या होगा? समान नहीं, नहीं, ये कह रही है अंतर होता है ना। हा? भेद का अगर भाव लगाया जाए तो कोई विलोम हो सकता है अभेद का? अच्छा, फोन आ गया है। जय, हाँ ठीक है, आप जाइए और फिर दिन में कल आइए, ठीक है। एक्चुअली ये इनसे सब लोग अपना बढ़िया से बना के रखिएगा। पुलिस विभाग में है ना। कभी किसी को मार वार पड़ने लगेगी किसी भी कारण से तो ये तुरंत खड़ी होंगी। वादा है ना, बचाएंगे ना। अरे यहाँ ड्यूटी मत करो भाई। परिवार में सही गलत कुछ नहीं होता है। आप लोग कुछ गलत कांड करके आओ मेरे पास, मैं पूछूंगा ही नहीं, है ना। बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्या बात है, क्योंकि आप तो झूठ बोलोगे। मैं पूछूंगा दूसरों से किया क्या है, अगर उसने बता दिया गलत किया तो खींच के पहले हचक के मारूंगा। लोग सोच रहे थे पूछूंगा ही नहीं, साथ दूंगा ना, साथ ही दूंगा, साथ ही दूंगा। ठीक है, उसको मारूंगा जिसने गलत किया होगा।
ठीक है ना, जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के लिए बुक कोई भी आप ले सकते हैं। हिंदी के लिए अगर आपको ठीक ठाक पढ़ना है, थोड़ा पढ़ के आपका काम नहीं चलता है, तो आप पीएन पांडे सर की किताब ले लीजिए। बहुत कम पढ़ना है तो आप वो वाली किताब ले लीजिए, क्या नाम है उनका, उसमें कम है, उससे ज्यादा भयंकर किताब कोई बनी ही नहीं है आज तक। अरे वो वाली किताब, घटना चक्र नहीं, जो हिंदी की सबसे प्रमाणिक किताब है, वासुदेव नंदन। वासुदेव नंदन ले लीजिए, लेकिन उसमें 4 पेज में सब खत्म हो जाता है, 2 पेज 3 पेज में एक एक टॉपिक खत्म हो जाते हैं। पीएन पांडे आप ले लीजिए उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भयाक्रांत, ये कल बात करेंगे, ठीक है। भयाक्रांत का सही विलोम है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? भयाक्रांत, जो भय से आक्रांत है, और आक्रांत का मतलब होता है जिसमें, आक्रांत का मतलब एक होता है आक्रांता शब्द, आक्रमणकारी जैसे आक्रांता। भय का, आक्रांत का मतलब है जो भय के बस में आ गया है, भय ने जिसको अपने बस में कर लिया, यानी कि डरा हुआ है। और इसका उल्टा क्या होगा, जो भय शून्य है, ठीक है। बाकी निर्भ्रांत और सौम्य ये सब नहीं होगा। सौम्य का विलोम बताइए। सौम्य का उग्र, और लोग बताइए। सौम्य का कठोर आप लोग बता रहे हैं, सौम्य का उग्र बता रहे हैं, और आप कुटिल बता रहे हैं, और सौम्य का सौम्या भी तो हो जाता है, बताइए सही है? नहीं होगा, सौम्य लड़के का नाम होता है। अरे राजा का रानी होता है कि नहीं, और राजा का रंक भी होता है, नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक दिन जब वो आई तो ये बैठे थे, तो इनसे कहा सिद्धनाथ से, चाचा जी जरा उधर की सकिए, तब से ये सौम्या से नाराज हो गए। सच में नीचे है सौम्या, ठीक है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चलो आप तर गए, ठीक है ठीक है। तो ये नहीं होगा। अब इसमें ये तीनों माने जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक विलोम है जानते क्या है, जो इन्होंने बताया है, ठीक है। इसका एक विलोम और होता है, भीषण। जब कुछ नहीं मिलेगा तो ये भी चलेगा, कोई चीज सौम्य है, कोई चीज भीषण है, कोई चीज कुटिल है, कोई चीज उग्र है, कोई चीज कठोर है, तो ये सब चलेंगे, लेकिन सबसे सटीक कुटिल है, ठीक है। किसका? निभ्रांत, जो निभ्रांत, और ये जो है इसका विलोम तो होता है भ्रांत, जैसे भ्रांतियां, ठीक है। भ्रांतियां मतलब क्या होता है, भ्रांत क्या होता है भाई, वो क्या नाम है, सिद्धनाथ बताओ। भ्रांत, और निभ्रांत जिसमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे बहुत सारी भ्रांतियां फैली होती हैं समाज में, मैं बार बार आपसे ये वाक्य प्रयोग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं आता है, तो मैं उसका वाक्य प्रयोग करता हूं। तो वाक्य प्रयोग में मुझे लगता है ये शब्द तो ऐसे यूज हुआ था, भ्रांतियां फैली हैं। भ्रांतियों का मतलब क्या है, जहां पे आप डिसाइड ना कर सकें, अफवाह भी हो सकती है, हाँ, भ्रांतिमान अलंकार भी होता है, हाँ, ये सब आता है, ठीक है। क्या उसमें कोई उदाहरण बताइए भ्रांतिमान अलंकार का? भ्रांति से, ठीक है। अनार का बीज हो, ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांति और इसका निभ्रांत हो जाएगा। बाकी भयानक का क्या होगा, भयानक का विलोम कोई बताएगा? जैसे कोई चीज भयानक है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, सोचिए, मुझे नहीं पता है, मैं तो याद करा रहा हूं आपको कि कुछ ऐसे सोचिए। मान लीजिए दे ही दिया है कि निम्नलिखित में से भयानक का विलोम क्या होगा, है? सरल जटिल। भयानक का लुभावना कैसे हो जाएगा, भयानक का अभयानक नहीं होगा, अभयानक कोई शब्द ही नहीं होता। अच्छा, ये आ कहाँ लगाया जाता है आपको पता है? आ लगाते हैं व्यंजन से पहले, जैसे अगर हम विलोम बना रहे हैं तो अगर व्यंजन है तो आ लग जाएगा, आ लग जाएगा, ठीक है। लेकिन एक नियम और मैं सरल बताऊं, जहां पे कोई एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा वहां पे हम क्या करेंगे, आ लगाएंगे। जैसे रात का दिन है तो अरात नहीं कहेंगे, वह रात भी व्यंजन है,
र व्यंजन है तो ऐसा नहीं है, इस रूल के हिसाब से रा के आगे आ लगा देते तो रात का अरात्र, रात्रि का अरात्रि हो जाता है ना, दिन का अदिन हो जाता। ऐसा नहीं है। जहां पे एप्रोप्रिएट शब्द कोई नहीं मिल रहा है तो वहां पे हम आ, कु, दुर, ये उपसर्ग है। उपसर्ग तो समझ में आता है ना, उपसर्ग पीछे लगते हैं, आगे लगते हैं, और प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिए। भयानक का नोट कर लीजिए, ढूंढ के लाइएगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। भयानक ये होमवर्क में रहेगा। होमवर्क की एक पीछे सूची बना लिया कीजिए कि ये होमवर्क है। एचडीजी वाला भी सुन रहे हैं, और वो मजा देख के तब आप लोग जाइएगा। इनके पास घर की चाबी है तो इनको जाना पड़ेगा, आज पहला दिन। ठीक है। कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? वध्य, अवध्य, विभव, विजित, सन्यासी, गृहस्थ, संचय, व्यय। कौन सा सही नहीं है? बी। वेरी गुड। वध्य, अवध्य। अब वध्य का कोई शब्द वैसा नहीं मिल रहा था तो आ लगा दिए। सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा, संचय का व्यय हो जाएगा, है ना। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मतलब अगर आपका जो गुणवान है बच्चा तो कितना भी संचित कर देंगे, सब उड़ा देगा। और अगर वो गुणवान है, नहीं गुणवान नहीं है, गुणवान तो उसको टोके क्यों नहीं? मुझे तो ध्यान से बस देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ भी बोलूंगा वो थोड़ी सही होगा। अगर गुणवान है तो संचय करने की जरूरत नहीं है ना, तब तो वो कुछ कर ही लेगा, है ना। ठीक है। तो संचय का व्यय होता है, तो ज्यादा संचय मत कीजिएगा। सेक्रेटरिएट में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरी तनख्वाह अपनी खर्च कर दीजिएगा अपने ऊपर, है ना। घर बनवा लीजिएगा, गाड़ी ले लीजिएगा, है ना, बैंक में जमा कर लीजिएगा, ये अपने ऊपर ही तो खर्चा है। बाकी दूसरों पर खर्च मत कीजिएगा। इसमें कौन सा खर्चा मैंने बताया है? सब खर्चे तो आपने अपने ऊपर ही किए। बहुत संचय करना भी नहीं चाहिए। संचय करके क्या करेंगे? अभी भूकंप आ जाए और वहां तो ऊपर कैलकुलेटर भी नहीं है। कोई ऊपर गया है कभी? यहां वाली छत पे गए हो कभी धूप सेकने? नहीं गए। ठंडक में खुलवा देंगे। ठीक है। अगला। हाँ, विभव। विभव का अर्थ क्या है भाई, बताओ? विभव का एक विलोम होता है पराभव, और विभव का विजित। विभव का मतलब जो हारा हुआ हो। ठीक है। सन्यासी का गृहस्थ। अच्छा, एक चीज, यहाँ सन्यासी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। सन्यासी तो ऐसे लिखा जाता है ना, कितने लोग कह रहे हैं ऐसे लिखा जाता है? अरे चुप रहो यार, उसमें लगी हुई है यहाँ पे। ये सही है कि ये वाला सही है? दोनों तो लिखे हैं। अच्छा, कंप्यूटर से लिखा है, आप बताइए। यस, सन्यासी होता है ना। सन्यासी कोई शब्द नहीं है, सन्यासी होता है, सन्यासी होता है। चलो एक शब्द और बताओ, ये सही है? सोच के बताइएगा। ये सही है? सोच के बताइएगा। दोनों सही है? ये सही है? क्या गलत है? हालत लगा तो है नीचे। ठीक है, तो आप सही है। ठीक है। अरे वो लिख ही रहा था तब तक आप लोगों ने बता दिया। पेपर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि पेपर छप के आता है। ये दोनों सही है? डिसाइड करिए। एक दिन इसका डिस्कशन हो चुका है यहाँ पे। प्रज्वलित होता है तो प्रज्वलित, प्रज्वल से ही तो बना है। इत लगा देते हैं तो ये वाला एक हटा दें। प्रज्वल चेक करो। ये सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये गलत है। अब सही हुआ ये, ध्यान रखिए। एक दिन इस पे डिस्कशन भी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन सब सही है क्योंकि मैं गलत कुछ बोल ही नहीं सकता। सनातनी का सही विलोम तो ये असनातनी हो जाएगा। बाकी सब। इस्लामी का विलोम क्या होगा? गैर इस्लामी। वेरी गुड। अब हिंदू का बुलाइए, बताइए कि होगा? गैर हिंदू नहीं होगा। केवल एक ही उपाय है कि उसमें आ लगा के हम बना ले कोई एप्रोप्रिएट वर्ड। यस, गैर शब्द फारसी है कि उर्दू है? गैर शब्द क्या है? तद्भव तत्सम में
ठीक। कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? कलयुग? क्या ख्याल है आपके? कलयुग का सतयुग है विलोम, तो सनातन का विलोम क्यों नहीं है? सर हाँ। विलोम में दो चीजें देखी जाती हैं, एक सर अर्थ और एक विराम, विशेषण का विशेष होता है। वो तो जिस कोटि का शब्द होगा उसी कोटि में विलोम शब्द उसका दिया जाएगा, संज्ञा का संज्ञा में, है ना? ठीक है। खाद्य का पेय सही है? हैं? खाद्य का क्या होता है? खाद्य का अखाद्य, और ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। कृष्ण का मतलब काला, शुक्ल का मतलब सफेद। ठीक है, गलत इसमें कौन सा होगा? यही। ठीक है, अखाद्य होगा, इसको नोट कर लीजिए, अखाद्य। ठीक है। और शाकाहारी का और मांसाहारी का? अच्छा, क्या सारे शब्द ऐसे हैं कि एक दूसरे के विलोम होते हैं? उदाहरण दीजिए कि इसका ये होता है लेकिन इसका ये नहीं होता है, इसका ये दूसरा होता है। लब्ध का विलोम सही शब्द, विलोम शब्द बताना है आपको। लब्ध का, लब्ध मनसा का होता है कर्मणा, मन से, कर्म से। निर्दयी का विलोम क्या होता है? निर्दय का क्या होता है? सदय। निर्दयी, सदयी कोई शब्द नहीं होता है, तो निर्दयी का करुण हो जाएगा, है ना? लब्ध प्रदत्त, ठीक है, और मनसा कर्मणा ये एक दूसरे के विलोम है। ठीक है ना, ये लिखा था ना यहाँ। करुण। लब्ध, लब्ध, लब्ध का सही विलोम, हाँ प्रदत्त। लब्ध का मतलब क्या होगा? हा? जो प्राप्त किया गया है, लाभ नहीं, प्राप्त किया हुआ। जैसे उपलब्ध, लब्ध में उप उपसर्ग लग गया, यानी कि ये आपके लिए है, ये उपलब्ध है। हाँ, लब्ध प्राप्त करते हैं कि नहीं? अब कैसे प्राप्त करते हो तो उसके बाद की बात है ना। प्राप्त तो करते हैं, और प्रदत्त का मतलब देते हैं, तो लब्ध का प्रदत्त हो जाएगा। अब अंबुज पंकज सरोज नीरज राजीव सब कमल के हैं। अब आप कहो पुंडी, वो नीला होता है, वो सफेद होता है, तो बाद की कैटेगरी हो गई ना। बाकी तो वो सब है क्या, कमल के है ना, उस कैटेगरी। अब उसके आगे पूछा जाएगा तो अच्छा, पुंडरीक क्या होता है? सफेद कमल। ठीक है। नीले कमल को क्या कहते हैं? इंदिवर। अंग्रेजी वाला एंडेवर, इंदिवर, इंदिवर। और एक अंग्रेजी में शब्द होता है एंडेवर, इसका अर्थ क्या होता है? एंडेवर, सतत प्रयास। एंडेवर मतलब क्या होता है? प्रयास ही तो होता है। जरा सर्च करो, एंडेवर, एंडेवर। ठीक है। तो लब्ध का मतलब जो है, प्राप्त किया हुआ है, और इसका प्रदत्त हो जाएगा। वो आगे जाएंगे तो वो आपकी कैटेगरी जो आप बता रहे हैं वो करेंगे। और हाँ, एक चीज और जानिए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले को लोग प्रिंट नहीं पास कर पाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं। उनको याद भी होगा तो कहेंगे पता नहीं सही याद है कि गलत, दिमाग लगा देंगे, और याद सही रहता है। वही तो करो, सतत प्रयास। मैंने बोला सतत प्रयास, प्रयास तो होता ही है, जो कंटिन्यू प्रयास, कंटिन्यूअस एफर्ट चलता है उसको एंडेवर कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? भूषण भूषित, संभाव्य अशंभव, दुर्गति सुगति, संपन्न धनी। सही आपको बताना है। दुर और सु एक दूसरे के विपरीत है, गति के आगे उपसर्ग लगे हैं, ऐसे आप संधि विच्छेद करेंगे, निकाल के सही कर देंगे। संपन्न का विपन्न, संभाव्य का असंभाव्य, भूषण का दूषण, आभूषण नहीं होगा। और आभूषण माने क्या होता है? गहना, है ना? मिल जाए गहना तो क्या ही कहना। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। कोई दिक्कत? कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है युग्म? पृष्ठभाग, अग्रभाग, आई थिंक ये सही है। सात्विक, राजसिक, दुर्दांत, शांत, कथ्य, अकथ्य। कथ्य अकथ्य सही है। सात्विक का तामसिक होता है। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तीन प्रकार के गुण होते हैं ना, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। ठीक है। तो ये सात्विक का तामसिक होता है। और दुर्दांत का
ठीक है, बी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? सम्मुख, विमुख। मेरे सम्मुख आप लोग हैं और विमुख क्या है ना, ये बोर्ड है। आगामी, प्रगामी। प्रतिगामी होता है, प्रगामी नहीं होता है, ठीक है। अन्य सभी इसमें सब देश। प्रगामी, आगामी, प्रगामी। प्रगामी का कोई विलोम होगा? प्रगामी कोई शब्द है? अप्रगामी, वेरी गुड। अप्रगामी, आगत, इसमें दिया नहीं है ना, विगत आगत ही तो होता है। विगत यानी बीता हुआ, आगत मतलब आने वाला, तो सही तो है। किसने पूछा था? अच्छा, आपने पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द में सही है? अच्छा, इतना खराब स्कोर इस पेपर में क्या क्यों आया? अब आपको लग रहा है बड़ा सरल पेपर है? लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना, हर क्वेश्चन पे लग रहा है कि ये सरल है, तो इतना खराब आपका स्कोर कितना था काट के? हाँ हाँ, तो ये आप ही की गलती है, इसको स्वीकार करिए। ये पेपर बहुत कठिन नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? बढ़िया का अच्छा सही है ये। बुरा का खराब, बुरा और खराब समानार्थी शब्द है। आरोह का अवरोह, आवृत का वृत्त, आवृत का विलोम अनावृत, ठीक है। बढ़िया का विलोम घटिया, बुरा का विलोम भला, बुरा भला। बुरा किसी का कर ना सको तो भला जरूर करना, नहीं, भला किसी का कर ना सको, बुरा किसी का मत करना। यही गाने याद होता तो ये क्वेश्चन सही हो गया होता। ये भी लिखे हैं, है कौन सा? मेरा सजना है, अच्छा देवता है, ये पहले होता था, अब ये नहीं होता है। अब जरा सा अगर बुरा होगा, प्रीति वो स्विच ऑन करो, जो ऑफ है वो वही ऑन कर दो, सेकंड वाली, ठीक है। बुरा है भला है, इस सोच के साथ शादी मत करना। ड्रम है, सीमेंट है, बालू भी है ना, है ना। हाँ, यस, ये ड्रम सारी औरतों को रखना चाहिए, और सीमेंट प्रिज्म का। यस, देखिए दो तीन चीजें हुई हैं। एक तो अत्याचार बढ़ रहा है, और हर तरीके से व्यभिचार भी बढ़ रहा है ना। व्यभिचार बढ़ने से ये सारी चीजें हो रही हैं। व्यभिचार बढ़ने का कारण है नशाखोरी बढ़ रही है, लालच बढ़ रही है ना। और जो व्यभिचारी होता है वो अपना सब कुछ पहले ही खो चुका होता है, तो उसके लिए मर्डर ऑर्डर करना बहुत सरल काम है, छोटी चीज है। क्यों? व्यभिचारी की आत्मा मर चुकी होती है, और मर्डर करने के बाद आत्मा नहीं मरती है। आत्मा, हमारे यहाँ सनातन धर्म के सारे लोग अगर मानने वाले हैं या जानने वाले हैं तो वो जान रहे होंगे कि हमारे यहाँ आत्मा मरती कभी नहीं है, अजर अमर अविनाशी है आत्मा, है ना। प्रवचन की तरह मत सुनिए, इसको बिल्कुल दिमाग लगा के सुनिए। और जो व्यभिचारी है उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने ये किया, बस दे दीजिए इनको, दे दीजिए इनको। उसने ये किया कि उसने अपनी आत्मा को मार दिया, और जो आत्मा को मार दिया, जैसे एक शब्द होता है भक्ति, हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, सगुण भक्ति है, अच्छा, अनुराग है, अच्छा। कबीरदास की भक्ति और तुलसीदास जी की भक्ति, ठीक है, ये निर्गुण है, और ये क्या है? सगुण है, ठीक है। तो ये निर्गुण है, तो ये राम को नहीं मानेंगे, मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, उनके अपने राम है। और तुलसीदास सगुण उपासक है ना, सगुण उपासक है तुलसीदास। अब जो आप बता रहे हैं, एक होता है भक्ति और एक होता है आसक्ति।
हाँ आसक्ति निगेटिव है, और एक होता है अनुराग। अब इन तीनों में क्या अंतर है? आप लोग कह रहे हैं ये भी प्रेम है, भक्ति में भी प्रेम भावना होती है, आसक्ति भी होती है, मेरी सबसे इंटेंसिटी है। अलग अलग इंटेंसिटी है। सबसे हल्कापन किसमें है? सबसे हल्का क्या है? प्रेम सबसे हल्का है। जो अधिकतर पार्कों में वादे किए जाते हैं, छोटू पार्क में एक वादा कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं, उससे बड़े वाले पार्क में तुम्हारी सब्जी का स्वाद याद आता है, और तीसरे पार्क में तुम दाल मखानी जो बनाई थी अभी तक उंगली चाट रहा हूं। सुनना समझ पा अरे मैं जो कह रहा हूं पहले उसको समझो। ठीक है, देखिए ये क्या है, यहां पर जब आसक्ति होती है, आसक्ति किसी से भी हो सकती है ना, प्रेम होना जरूरी है? आसक्ति तो किसी के प्रति भी हो सकती है, खिंचाव, लगाव, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन से जब और ऊपर बढ़ेंगे, बनी हुई है वो बिल्कुल बिल्कुल डोल ही नहीं रही है ना? चाइल्डहुड वाला जो, जब कक्षा 1 में पढ़ते थे एक टिफिन में पराठा छीन के खाते थे, और आज पीजी कर रहे हैं, फिर पीएचडी कर रहे हैं, तब भी वही वही पराठा याद आ रहा है। अभी मैगी में नहीं चेंज हुआ है ना, किसी भी से पिज्जा बर्गर में नहीं गया, फिसले नहीं आप। चलिए बाकी चर्चा बाद में। अनुराग थोड़ा लेट भी हो रहा है, तो अनुराग का विराग, अगम का सुगम, ये ऊपर नीचे ही दिया है, और विराट का, और क्षुद्र अगर कर दिया जाए तो दोनों होता है। ठीक है, क्षुद्र भी होता है और सूक्ष्म भी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? अधम, उत्तम, अपेक्षा, उपोक्षा, उपेक्षा, अंगीकार, अस्वीकार, और अघ, लघ। बताइए। अघ का क्या होता है? अनघ। बाकी सब सही है। ठीक है, यही एक गलत है। कोई इसमें कंफ्यूजन? अदोष का आ और सा एक दूसरे के विलोम होते हैं ना, तो अदोष का सदोष। प्रदोष क्या होता है? प्रदोष एकादशी एक होती है, क्या शाम के समय को प्रदोष बोलते हैं? प्रदोष का मतलब क्या होता है बताइए? है संध्या, तो वही तो वो भी कह रहे हैं, शाम के समय को। ठीक है, तो ये विशेष का सामान्य हो जाएगा। ठीक है, और प्रदोष का सही विलोम होता है प्रत्युष। क्या होता है? प्रत्युष। प्रदोष तत्सम शब्द है ना? गोधूल अलग चीज है, उससे क्या मतलब है? गोधूल यानी गायों के आने का जो समय, जब सूर्यास्त हो रहा होता था तो गाय चराने जाते थे लोग, तो उसको जब अंधेरा होने से पहले घर ले आते थे। अंधेरा होने से पहले का समय, शाम होने के जस्ट बाद का समय, है ना, वो होता है गोधूली, जब गाय धूल उड़ाते हुए आती थी, है ना। अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि गायें पाली ही नहीं जाती हैं। दूध कहाँ से आता है? बाबा रामदेव जितना गाय का घी बेच देते हैं, पूरे विश्व के गायों का प्रोडक्शन नहीं है उतना, उतना वो इंडिया में बेच देते हैं। शुद्ध गाय का देसी घी खाएं, कपालभाति करें, स्वस्थ रहें। सब फ्रॉड है ना। मशीन मंगाएंगे जर्मनी से और बताएंगे कि ये स्वदेशी है, उससे निकला हुआ घी, सब सिंथेटिक है। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है। बाबा ने अलग जगाई, स्वदेशी का सही किया। तम का सही विलोम है आलोक। आलोक, ज्योति, आलोक नहीं आया आज? ठीक ठीक है, तो ये दोनों होंगे सी। और इसका मंद का कौन बताएगा? तीव्र, तीक्ष्ण, सटीक तीक्ष्ण होगा। जहां पे तीक्ष्ण नहीं होगा तीव्र भी चलेगा। मंद गति से तीव्र गति से वाक्य प्रयोग कर लीजिए, हो जाएगा। और तीव्र का मंथर हो जाएगा। यही देखो जो उदाहरण अभी पूछा था वो अब मिल गया। मैंने पूछा था ना अभी, मंद का तीव्र तो लिख सकते हैं, लेकिन तीव्र का मंथर होता है। भाव लगा के ये भी चलेगा। सटीक इसका तीक्ष्ण होगा। ये नहीं दिया होगा तो इसको टिक कर देंगे। ठीक है, हाँ। ज्योति, तम का क्या होता है? तम का मतलब अंधकार होता है। ठीक है, अंधकार का
प्रकाश होता है। आलोक भी प्रकाश है और ज्योति भी प्रकाश है, दोनों, दिक्कत कोई नहीं है। अगर एक पूछा जाए तो हम ये मानेंगे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो हम सेव करने के लिए इसको करेंगे। अगर ये न दिया होता तो, ये ऑप्शन न दिया होता तो ए टिक करते, ये वाला ऑप्शन दिया है तो हम सी पर जाएंगे। बस इतना है खाली। ये हो सकता है, ये सटीक है, बट ये ऑप्शन है तो हम सी टिक कर देंगे। ठीक है, बाकी कोई कंफ्यूजन होगा बताइएगा हमको, फिर से इसको चैलेंज करेंगे। सदत्व का सही विलोम है सडत्व, सडत्व, पुंसत्व, जिसमें फर्टिलिटी ना हो, पैदा करने की क्षमता ना हो, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, पुंसत्व। ठीक है, अपसय का और अपयस का, सड का तो कोई, अपयस का यस हो जाएगा, और अपसय का, अपसय का कोई विलोम बताइए। मुझे तो नहीं लगता उपसय, ढूंढ के लाइएगा, इसको नोट करिए, ऐसे याद नहीं आ रहा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? स्वल्पायु, सुसंगति, दुशील, सुपरिणाम, बताइए। सुशील का दुशील, इसको ऐसे पढ़ते हैं दुशील, जो ये लगा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग, तो दुशील। जैसे दुख सही लिखा जाता है तो दो बिंदी लगा दी जाती है ना, तो दुख ऐसे पढ़ते हैं ना। इसमें कहाँ नुक्ता लगता है, तो कैसे पढ़ा जाता है, फाजाबाद। ठीक है, जा, जा, ठीक है। स्वल्पायु, चिरायु, जहां पे चिरायु नहीं होगा तो दीर्घायु भी चलेगा। चिरायु, चिर हो, जिसका लंबे मतलब हो बहुत लंबा। सुसंगति, कुसंगति, कु लगा दीजिए। सुपरिणाम, दुस लगा दीजिए, दुष्परिणाम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वन का विलोम नहीं है? मरु हो जाएगा, रेतीला हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। अब आप जैसे उसको आप समझिए, इससे मरु का सबसे सीधा विलोम आप क्या बताएंगे? ये क्वेश्चन गलत है। मरु, मरु शार्दुल क्या होता है, साद्वल, मरु, हाँ हाँ नहीं ठीक है, हम शार्दुल सुने। मरु, मरु मतलब बालू, मरुस्थल यानी बालू का स्थल, जहां पे बालू बहुत मात्रा में पाया जाए। तो ये क्या है, विलोम नहीं, ये क्वेश्चन है ना, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है ना। क्या अजीब है, कुछ नहीं अजीब है। वन का मरु होता है, वन का रेतीला भी होता है, वन का रेगिस्तान भी होता है, कहाँ अजीब रह गया, सही तो है। वन का हरियाली विलोम नहीं होगा, क्योंकि वन खुद हरा भरा होता है। ऐसे उटपटांग क्वेश्चन इस बार आने की संभावना बन सकती है, जहां पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो। सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना। वैसे पहले सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते थे, 2 4 10 क्वेश्चन रहते थे, उन्हीं को घुमाया जाता था बार बार। ठीक है, वीरत का, वीरत का है, अनुरत और रत दोनों हो जाएगा। ठीक है, और विरह का, विरह वेदना में अगर आप तड़प रहे हैं तो आपको किस चीज की जरूरत है, संवेदना की नहीं, मिलन की। तड़प रहे हैं बिल्कुल, है ना। तड़पे बिन बालम मेरा जिया, और तड़प तड़प के क्या किया, कौन मारा ये, अच्छा ये अरुण मारे हैं, और फिर सर नीचे कर लिया मारने पर। ठीक है, तलपे बिन बालम मोरा जिया, किसने लिखा था? आप लोगों को कुछ नहीं पता, ये हिंदी में पढ़ते नहीं है, साहित्य पढ़ना चाहिए। विरह की,
आखिरी दशा है मृत्यु है ना। वाह, मतलब विरह में जब बिल्कुल खत्म हो जाए तभी विरह सिद्ध होगा। नहीं तो कैसा विरह? अगर तुम जिंदा हो करो विरह वेदना में मैं मरा जा रहा हूं, जा रहा हूं क्या होता है? अगर कोई आपसे व्हाट्सएप करे बिल्कुल मैं मरा जा रहा हूं या मरी जा रही हूं, तो मर के दिखाओ, तब मरने के बाद व्हाट्सएप करो, तब मैं मानूंगी। अगला मैसेज ही नहीं आएगा जाओ भाड़ में, जाओ, ठीक है। लेकिन इतने पे ही डर जाते हैं। अरे बाबू तुम बताओ क्या बात क्या है, बताओ बाबू क्या बात है ना, बात क्या है? तुरंत आप सरेंडर कर जाते हो और जोमेटो से तुरंत ऑर्डर कर देते हो पिज्जा। पहले से ठूसा पड़ा हुआ प्राणी पिज्जा फिर ऊपर से खाता है। कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? खींचना, रीझना सही है। गोचर, गोचित, अगोचर, गमन, आगमन, गमन माने जाना, आगमन मतलब आना, ग्रस्त किसी चीज से ग्रसित होना, मुक्त यानी किसी चीज से छुटकारा पा लेना, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो यही वाला सही नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सज्जन का विलोम नहीं है? नहीं है। दुर्जन है, खल भी हो जाएगा, दुष्ट भी हो जाएगा, ख्यात नहीं होगा। ख्यात यानी कि जिसको 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 प्रसिद्धि मिली हो, पॉजिटिव शब्द है ख्यात, और जब कु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कुख्यात। विख्यात भी हो जाएगा, नहीं होगा। ख्यात और विख्यात, विख्यात नहीं होगा। ख्यात और विख्यात तो समानार्थी हो गए। जैसे जहां पर कुछ सकारात्मक नहीं है वहां पर कुछ नकारात्मक भी नहीं है। और विख्याति भी खराब सेंस में होती है, नहीं, उसको कुख्याति कहते हैं। वो आप गलत शब्द यूज करते हैं तो उसमें ग्रामर क्या करे, है ना। एक शब्द होता है लमसम। लमसम का मतलब क्या होता है? आज मैं रियल में मेरे जेब में 50 रुपए है, मैं ये पुरस्कार दे दूंगा जो भी बताएगा लमसम का सटीक बताएगा। 50 ले भी सकता हूं, ये भी जान लो गलत बताने के अंधी मार रहे हो। हम लोग गलत यूज करते हैं। लमसम 2 किलोमीटर होगा, ये गलत है। लमसम 2 किलोमीटर होगा, लमसम 500 रुपए का होगा। लमसम की हिंदी होती है एक मुश्त। और इसको नोट कर लीजिए, ये 3-4 बार आपकी आरओ के मेंस में पूछा जा चुका है। जो वोकैब पूछा जाता है आपसे, लमसम का मतलब एक मुश्त, है ना। अब आप गलत यूज कर रहे हो तो उसमें उसकी क्या गलती है? ऐसे कई शब्द हैं जो हम गलत यूज कर रहे हैं और वो परंपरा बन चुके हैं। हर परंपरागत चीज, खल नीच दुष्ट, है ना। जितनी गालियां आप देते हैं, जब कोई तेजी से बाइक निकाल लेता है बगल में, जो खलों का नायक हो, कितना बढ़िया सटीक एग्जाम्पल। नायक नहीं, खलनायक है तू। क्या सोचे थे मैं अपने कहूंगा? मैं इतना बढ़िया आदमी अपने कहूंगा कि खलनायक कहूंगा, उसी से खलनायक। जो खलों का नायक हो मतलब दुष्टों में दुष्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? कुख्यात, कुख्यात, ख्यात दिया, कुख्यात कुछ तो विलोम होगा ना। कर्मण्य का सही विलोम अकर्मण्य, अकर्मण्य नहीं, अकर्मण्य। कोई अकर्मण्य ऐसे लिखा जाएगा, अकर्मण्य थोड़ी ना होगा, अकर्मण्य, ठीक है ना। अकर्मण्य, आ लगाइए। और कामी, निष्कामी, काम का निष्काम, तो कामी का निष्कामी। निष्कामी कोई शब्द होगा? हा? निष्कामी, निष्काम ही है अपने आप में सब, निष्कामी सब नहीं होगा। एक हिंदी में इस बार क्वेश्चन बड़ा मजेदार पूछा गया था पीसीएस की सिसाइट में, वो शब्द याद है किसी को? उसमें मात्रा लगा दो तो वो गलत हो जाता है। निरपराधी, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है, ठीक है। ऐसे निष्कामी मेरे ख्याल से नहीं होगा, निष्काम होगा, ठीक है। जोड़िए, रिलेट करिए। आज मैं कम थोड़ा सा कर रहा हूं रिलेट, क्योंकि देखो कितने फोन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? ऐश्वर्य, अनैश्वर्य सही है। एकाग्र, चंचल सही है। ऐक्य, अनैक्य मत बोलना, अनैक्य सही है। ओजस्वी, तेजस्वी नहीं, निस्तेज, ठीक है।